अब यह कार्यक्रम कई रूपों में चलता है और ऐसा नहीं कि मैं यह अकेला हूं। यहां पर इस पंडाल में ही हमारे कुछ साथी भी उपलब्ध हैं और वह लोगों की जिंदगियों को बदलने का काम करते हैं। हमारा जो मिशन है वो मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। हम इस मिशन के साथ आगे बढ़े और सवाल अब आता ये है कि आखिर आप इस मिशन को चुने क्यों? अगर आप आज लेखक हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी उसमें रुचि नहीं है, तब आज आप लेखक हैं, कवि हैं। कोई हास्य का कवि है तो कोई किसी और व्यंग्य का है तो कोई पद्य में है, कोई गद्य में है। मुझे बहुत सारी विधाएं नहीं पता, लेकिन जितनी पता है मैं उतनी वर्णन कर रहा हूं आप लोगों के साथ। अब जब मैं इस क्षेत्र में आने का जो रीजन थी वह थी मेरी पत्नी। अब आप सभी लोग जानते हैं कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है, तो मेरे भी इस क्षेत्र में आने के पीछे जो है वह मेरी पत्नी थी। और लोग कहते हैं सफल होने के पीछे एक पत्नी का हाथ। मेरे इस क्षेत्र में आने के पीछे मेरी बीमार पत्नी का हाथ था। पत्नी का हाथ थोड़ा अच्छी बात है, लेकिन बीमार पत्नी की वजह से मैं इस क्षेत्र में आया और आज मैं इस मिशन में पूरी तरीके से रम चुका हूं कि मुझे इस वर्ल्ड को, अपने आसपास को हेल्थियर और हैप्पियर करना है। और सवाल ये आता है कि भाई पत्नी आपकी थी, बीमार हुई और बीमारी भी कुछ इस तरीके की थी कि जिसको डॉक्टर भी नहीं बता पा रहा। वह दिन में सैकड़ों बार बेहोश हो जाती है। हमसे बात कर रही है, बेहोश। खाना बना रही है, बेहोश। बेड से उठी, 2 कदम चली, बेहोश हो। बाथरूम में नहा रही है, बेहोश हो। मतलब कोई निश्चित समय अंतराल नहीं था कि इसी समय ये पर्टिकुलर बेहोश होगी या इतने घंटे के बाद बेहोश होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे इस बीमारी की वजह से मेरे घर में 8 कमरे हैं। उस 8 कमरों के अंदर से बंद करने की जो कुंडियां होती हैं, यहां तक कि बाथरूम की भी कुंडी निकाल दी गई कि आप बाथरूम में नहा रहे हो, उधर बेहोश हो गए, कौन बचाने गए, कौन अंदर पहुंचे। इस तरीके से मैं महीने का, मेरी इनकम उस समय बतौर अध्यापक 30,000 रुपए थी और 25,000 रुपए मैं उनकी इलाज में खर्च करता। 5,000 रुपए में मुझे पूरा परिवार चलाना था। परेशान था, यहां तक कि कब घर से फोन आ जाएगा, मुझे भाग करके गांवर से जो है जमानिया पहुंचना होगा। 1.5 घंटे का समय लगता है अगर आप बाइक से चल रहे हैं तो। ये तमाम परेशानियां थी। दिमाग हर वक्त जो है एक तरीके के टेंशन में रहता था कि अब पता नहीं कहां गिरी पड़ी होगी, अब पता नहीं कहां गिरी पड़ी होगी। और घर में माँ है बूढ़ी, उसके बस की बात नहीं थी कि वो कहीं बेहोश हो गई है तो उसे उठा के रख दे, क्योंकि उनका वजन भी 82 केजी था। 82 केजी के वजन से के शरीर को एक 60 साल की महिला को उठाना हो तो आप लोग समझ सकते हैं कि उसे कितना मेहनत करना पड़ेगा। और डॉक्टर के पास जाए तो कहता था कि भैया वो मुन्ना भाई MBBS देखे हो क्या? हाँ। तो उसमें जो लोचा संजय दत्त को था वही लोचा तुम्हारी मिसेज के साथ है, इसके भी दिमाग में केमिकल लोचा है। और जितने भी रिपोर्ट्स आते थे वो सब नॉर्मल आते थे, किसी भी रिपोर्ट में कुछ भी अब नॉर्मल नहीं होता, लेकिन इलाज चल रहा था। तो हम लोगों ने, हमारे विद्यालय से ही हेडमास्टर साहब थे, उनका हमने बहुत अच्छा देखा था। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, यार जमींदार एक काम करो, आप ये महीने का कितना खर्चा कर देते हो? मैंने बोला सर 25,000 में तो कोई दाद नहीं है, बढ़ गया 27-30 हो गया तो कोई इसकी गारंटी नहीं। का एक काम करो, इसका खाना बताओ। खाना क्या बताओ सर? चावल दाल रोटी सब्जी जो चलता है, सेव अनार अंगूर सब चल रहा है, क्या खाना? मतलब दुनिया मंगल ग्रह से खाना थोड़ा लेने जाऊंगा।
बोला नहीं मैं खाना बताता हूँ, वो खाना खिलाओ। मैं कहा ठीक है सर, वो भी करते थे। 5,000 रुपए लगाया और खाना शुरू किया। सर 20 दिनों में ही जो महिला दिन में सैकड़ों बार बेहोश हो रही है, उसकी सीमित संख्या लगभग 20 से 25-30 बार हो गई। घर का हर एक सदस्य ने इस बात को नोटिस किया कि ये 100 बार 60 बार की जगह अब कितनी बार हो रही है, 20 से 25 बार ही दिन में हो रही है। और इसी बीच पता चला, अभी सर बात कर रहे थे बीमारी की, शुगर। इस इलाज के दौरान पता चला कि अरे इनको तो शुगर भी है। और शुगर सर, मेरी पत्नी उस समय 32 साल की थी। शुगर अभी जो 70 साल के भी लोगों की रीडिंग नहीं आती है, वो रीडिंग उसकी 32 साल में, और वो थी 650। अब कल्पना करिए, जो लोग शुगर के पेशेंट हैं यहाँ, 650 शुगर 32 साल की उम्र में। और आज शुगर के लोग सबसे पहले चावल छोड़ते हैं, है ना सर, चीनी छोड़ देते हैं, मीठा छोड़ देते हैं, तमाम तरीके की परहेज हो जाते हैं। जब पता चला कि ये शुगर की मरीज है तो मेरा टेंशन से दिमाग और खराब हो गया कि अब घर में 3 किस्म की सब्जी लेके आओ, है ना, 3 किस्म के खाने बनाओ, अपना तो बनाएगी, दूसरों का भी बनाएगी, वो सब खाना अलग अलग, टेंशन में था। अब आज के डेट में ये है कि शुगर उनका अप टू द मार्क लेवल में, उनको इंसुलिन चलता था 3 टाइम, सुबह दोपहर और शाम, मैं अपने हाथों से लगाता था। और आज इंसुलिन बंद हुए 1.5 साल से ऊपर हो गया। चावल दाल सब्जी किसी में कोई रोक टोक नहीं, कोई चीनी, कोई मिठाई, किसी से कोई परहेज नहीं। आज इत्मीनान से वो चीज सामान्य लाइफ को जीती है और 82 केजी वजन से घट के आज 58 केजी वजन पे है। अब इन्हीं सब चीजों की सर का क्वेश्चन है, वो लाजवाब क्वेश्चन है कि सर आपने क्या खिलाया फिर। तो इन सब बातों के साथ साथ एक और चीज में अपने परिवार में जो हुआ, मेरा बेटा, मेरी पत्नी के बीमार होने का असर केवल मेरे ऊपर ही नहीं था, मेरे बेटे के ऊपर भी। अब बेटा मेरा क्या हुआ, 9 साल की उम्र में वजन था उसका 60 केजी, वजन था उसका 60 केजी। वजह क्या थी इसके पीछे? अब मेरा बेटा शर्मीला, उसको खाना दोगे तो वो खाएगा, मान के तो उसको खाने की आदत थी ही नहीं। अब पत्नी मेरी दिन में 100 बार बेहोश, तो उसको लगता था पता इसने खाना खाया कि नहीं खाया। जब भी होश में आती थी खाना खाओ खाना खाओ, आज्ञाकारी बच्चे की तरह वो भी बैठ के खाना शुरू। अब रिजल्ट क्या आया, 9 साल का बच्चा हो गया 60 केजी का। हाइट थी उसकी 132 सेंटीमीटर। और जब हमने लाइफ स्टाइल परिवर्तित किया, खान पान परिवर्तित किया, तो आज के डेट में मेरा बेटा 11 साल का है और उसकी हाइट 154 सेंटीमीटर है। 154 सेंटीमीटर उसकी हाइट है और वजन 44 किलो, जो कि सामान्य उम्र के बच्चों से भी अधिक है। 11 साल के बच्चों की जो हाइट होनी चाहिए उससे 7 सेंटीमीटर अधिक उसकी हाइट है, जिसकी वजह से उसका वजन भी 44 किलो। तो ये परिवर्तन हुए, और परिवर्तन होने के पीछे का जो रीजन था, कहते हैं ना कि आप बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। तो ये सब सारी चीजें हुई, परिवर्तन आया, चीजें बदली। आज निश्चिंत होकर के मैं 7 बजे यहाँ कमर में हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे वहां घर पे स्वस्थ है, फिट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सब्जी जो भी है बना के खा लेंगे। अब नहीं है कि करेला रहेगा तो ही खाएंगे, खाली आलू है तो फिर सब्जी कहां से खाएंगे, उसकी भी टेंशन इधर खत्म। तो ये जो चीजें हैं, जो गुरु का ज्ञान की मैं बात कर रहा था। नमस्ते मैडम, आपको पुनः देख के यहाँ बहुत खुशी हुई। और वैसे ही हमारे गुरु जो है हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए
कि चीजें कैसे परिवर्तित होती हैं और क्या गलतियां हम अपने जीवन में कर रहे हैं और वो क्या क्या चीजें हैं जो गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से हम अपने स्वास्थ्य को दिन प्रतिदिन खोते जा रहे हैं और उसे कैसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय पर आप लोगों के बीच मैं अपने गुरु श्री मनोज कुमार सिंह को आमंत्रित करूंगा कि प्लीज वो मंच पे आए और हम सभी को मार्गदर्शन करें कि इस पूरी जर्नी में हम किस प्रकार से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। तो मनोज कुमार सिंह, थैंक यू। आप सभी लोगों को प्रणाम करते हैं गमर की इस माँ कामाख्या डिग्री कॉलेज के प्रांगण में। जैसा कि आज सभी साहित्यकार बंधु यहाँ जुटे हैं, आप सभी लोगों को सादर नमन करते हुए, चूँकि हम सबकी कम्युनिटी में ममता सिस्टर हैं तो उन्होंने अभी एक कार्यक्रम चल रहा था हम लोग को हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल डे। तो आज 24 दिसंबर 2022 हर महीने के 24 तारीख डेट एक फिक्स रहता है, जिस डेट पे हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल डे यहाँ गवर्नमेंट के लोगों को हम लोग अवेयर करते हैं, बताते हैं कि अपनी बॉडी को कैसे स्वस्थ और फिट लाइफ स्टाइल रख सकते हैं। तो इसके लिए कार्यक्रम श्री संजय सर के माध्यम से गुड़ावा महादेवा तरफ में चल रहा था। तो सॉरी थोड़ा सा लेट हुआ आप लोगों से मिलने में, हम लोग को आने में। मेरा परिचय जैसा कि धर्मेंद्र सर ने बताया कि मनोज कुमार सिंह, मैं यहीं बगल के गाँव कुशिया का रहने वाला हूँ, कुशिया दिल्लाल नगर, यस। और पिछले बात कर रहे फिटनेस के बारे में, तो आज से 3 साल पहले जैसा कि धर्मेंद्र सर ने अपना एक्सपीरियंस बताया, अपनी पत्नी का एक्सपीरियंस बताया, बच्चे का एक्सपीरियंस बताया, ठीक ऐसे ही अगर हम कुछ बातों को कह पा रहे हैं तो सीधा सीधा अगर एक लाइन में अगर मैसेज है कि जो चीजें मुझे एहसास हुई तभी हम उस एहसास को आपसे प्रेस कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं कि ऐसा मुझे था और अब ऐसा है। एक होती है लिखी बात है, शायद आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूं, लेकिन फीलिंग किसी को नहीं। तो यहाँ सारा खेल किस चीज का है? फीलिंग्स का है। तो फीलिंग्स अगर मुझे पेन है और जिस चीज से मेरा पेन दूर हो गया, दर्द खत्म हो गया, तो मैं उस बात को दमदारी से रखूंगा, बताऊंगा कि मेरा दर्द का कारण ये था और ठीक होने का कारण ये। तो मुझे समय, क्योंकि आप लोग की अनुमति के हिसाब से मैं बात करूंगा। आधे घंटे 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट चलेगा, आधा घंटा। अरे 20 मिनट से आधा घंटा, क्योंकि आपके विषय को समय में बांधना थोड़ा उचित नहीं लग रहा है, तो 20 से आधा घंटा चला। थैंक यू। आप सबने जैसे मुझे 20 मिनट का टाइम दिया बातों को समझने का, तो शॉर्ट में मैं वो मूल बातों को बताना चाहूंगा जिस बातों को समझ के मैं अपनी सेहत को फिट किया। और यहाँ गहमर में अगर बात किया जाए कि एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर है, और इस गहमर के ऐसे ब्रांड हम सबके बीच बैठे हैं कि सिर्फ गहमर ही नहीं बल्कि विश्व के पटल पे जा करके अपने रिजल्ट को अभी हाल फिलहाल में शेयर करके आए। तो यह हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि किसी का 63 kg वजन होता है और हम सबके बीच बैठे हुए व्यक्ति किसी ने 63 kg अपना वजन कम किया। ये सोचने की बात है कि 63 kg अपने शरीर से वो क्या ऐसी चीजें थी जिसको आपने कम किया और क्या आपके हेल्थ इशू थे जिसको आपने ठीक किया। तो हम आते हैं मूल बात पे कि कहीं न कहीं हम अपनी बॉडी को अपने दैनिक कामों में इतने व्यस्त रखते हैं कि समझ नहीं पाते कि हमारी सेहत की भी कुछ प्रायोरिटी है, प्राथमिकताएं हैं। जैसे अगर जिस प्रोफेशन में अध्यापक हैं, घड़ी देखें कब बज गया, सुबह 7:30 बजा है, कब बजे का स्कूल है, हमें थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता पानी बना है वही करके निकल जाएंगे। तो इसकी जो मूल चीजें हैं मैं वही बताना चाहूंगा कि आज के डेट में अगर हमारे घुटनों में दर्द हो रहे हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, बीपी की हो रही है, थायराइड की हो रही है, तमाम जो हेल्थ इशू हो रहे हैं, तो रिसर्च बताते हैं, WHO की गाइडलाइन है कि आज के डेट में अगर हमारे बॉडी के अंदर 70% जो बीमारियां हैं
वो बीमारी नहीं है बल्कि हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज। तो समझने की बात यह है कि लाइफ स्टाइल कैसा लाइफ स्टाइल, क्यों ये सब बीमारियां हो रही हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे एक बार में अगर बात कर लें तो जब भी डॉक्टर अगर यहाँ बैठे होंगे तो मैं क्षमा चाहूंगा कि पेट उठती है, जितना बड़ा पेट होता है उतना बड़ा पेट को भरने तक की क्षमता होती है दवाओं से। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 10-10, 20-20 दवाएं लीजिए, इतना दवाएं दी जाती है। प्रयास कम करिए तो कम करिए, तो इतनी सारी दवाओं को हम लोग सुबह से शाम खा के और एक बीमारी को ठीक करने में दूसरी बीमारी पैदा करते हैं। तो मूल कारण पे आते हैं कि अपने जिस टाइम में अपनी बॉडी में 4 से 5 केजी वेट ज्यादा होता है तो शायद हम लोग फील करते हैं कि अब थोड़ा थोड़ा गाल भरा भरा लग रहा है, इसके मतलब खाना का असर हो रहा है, यानी खाना सूट कर रहा है, बॉडी अच्छी दिख रही है। तो 5 केजी तक तो मजा आता है, पता भी नहीं चलता है, लेकिन 5 से जैसे 10 होता है, 15 होता है, तब अब टॉयलेट करने में, उठने बैठने चलने में कुछ प्रॉब्लम फील होने लगता है। तो सोचिए कि ये फीलिंग जो हमारी आती है 5 से 10 केजी, 20 केजी, 30 केजी, तो मैंने एक नाम लिया है, किसी हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं संजय सर, जिन्होंने अपनी बॉडी से 63 केजी फैट लॉस किया, यानी अपनी बॉडी से जब आपने 63 केजी वजन को घटाया होगा तो क्या आपको 5-10 केजी पे वो चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी? यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को एक मैसेज के रूप में मैं देना चाहूँगा कि जो भी हमारे चीज़ें होती हैं, बॉडी के अंदर जो एक्टिविटी होती है, उसमें एक ही कारण होता है कि सबसे पहले क्या जरूरी है, हमारा माइंडसेट, राइट। तो माइंडसेट कैसा है? 5 से 10 केजी वेट ज़्यादा है तो हमारा माइंडसेट है कि इतना तो अच्छा लगता है, इतना तो चलेगा। सोचिए मेरा भी जब वेट 12 केजी ज़्यादा था, मैं 38 ईयर्स एज में जब था 80 केजी वेट मेंटेन करके खूब खुश होता था कि इतना तो होना ही चाहिए, लेकिन आज 68 पे हूँ, यानी 70 केजी में भी 2 केजी कम। मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एकदम WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इतना ही वेट होना चाहिए, ना 1 केजी ज़्यादा ना 1 केजी कम। तो सोचिए कि उस गाइडलाइन को मैं फॉलो करता हूँ, आज 42 ईयर्स एज में हूँ, तो 42 ईयर्स एज के अकॉर्डिंग अगर हम अपने एज ग्रुप में दौड़ना, भागना, चलना, बोलना, जो एनर्जी लेवल है मेरा वो 22 ईयर्स एज जैसी। तो इसके पीछे क्या मैंने लॉजिक दिया? फर्स्ट लॉजिक यही है हमारा माइंडसेट। तो जिस एज ग्रुप में होते हैं, जिस वेट ग्रुप में होते हैं, जिस कंडीशन में होते हैं, तो माइंडसेट होता है कि इतना तो चलता है और अच्छा लगता है। फिर अगर कोई चीजें आती हैं कि नहीं वेट घटाना चाहिए, तो कहाँ जाते हैं? सबसे फर्स्ट होता है कि जब हम बीमार होते हैं तो किसी अपने नजदीकी डॉक्टर्स के पास जाते हैं और बात करते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारे डॉक्टर मित्र क्या करते हैं कि हमें मेडिसिन एडवाइस करते हैं, लिखते हैं, देते हैं। लेकिन अगर वेट घटाने की बात आए, फिटनेस की बात आए, तो आज सबके हाथ में सबसे बड़ा जादू है, क्या है? एंड्रॉयड मोबाइल। उसके यूट्यूब में, गूगल में जाके पूछते हैं कि अपने बढ़े हुए वेट को कैसे घटाएंगे, तो सब उपाय बताएंगे। कोई नींबू पानी, कोई जीरा पानी, कोई गर्म पानी, कोई शहद पानी, कोई सुबह खाना, उसको फ्रेश डाइट बोलते हैं, खाना छोड़ करके सुबह खूब जॉगिंग वॉगिंग करके, कोई बात नहीं, इनका अपना प्रोसेस है। हम लोग स्पीकर के हाथ अड़ता है तो ये आवाज करता है, ट्यूनिंग घटा बढ़ा है। हाथ अड़ता था यस, आवाज आ रही हमारी? नहीं भी बोलेगा तो हमारी आवाज इतना है कि पीछे गेट तक जाएगा आवाज। यस, तो हम यही बात किए कि हम अपनी इन चीज़ों को कहाँ समझ लिए? यूट्यूब के माध्यम से चीज़ों को सर्च किए, तो उसे नहीं पता है। मान लीजिए हम बैठे हुए में से किसी का नाम लेते हैं, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है और वो व्यक्ति नींबू पानी पिए जा रहा है, विटामिन सी की अधिक मात्रा होने से एक नई बीमारी का जन्म हो जाएगा। यूट्यूब को पता है सर्च किसने किया था कि वजन कैसे घटाए? नहीं, उस एंड्रॉयड के उस EMI से उसको यूट्यूब को नहीं पता है कि सर्च किसने किया, सिर्फ वजन ही ज्यादा है या थायराइड भी है, सिर्फ वजन ही ज्यादा है या BP भी उसका डिस्टर्ब है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हम लोग का माइंड सेट है
कि अपनी फिटनेस की जहां तक सवाल आती है तो मोबाइल का सहारा लेते हैं। फिटनेस वही व्यक्ति बता सकता है जो आज ऑलरेडी फिट है। मैं इस बात को खुले मन से चैलेंज करता हूं कि अगर मैं आइडियल वेट पे हूं तो शायद आप लोगों को अपवाद नहीं लगेगा, मजाक नहीं लगेगा कि अपना मनोज इतना, मेरा नाम मनोज है, कि मनोज अपना पेट इतना निकाला है, फालतू ओवर वेट है और मुझे सजेशन कर रहा है कि अपना वेट घटाओ, पेट घटाओ। राइट? तो जब मैं अपने आप को फिट किया हूं तो आपको सजेशन दूंगा तो आप मेरी बातों को मानने से पहले मुझे एनालिसिस करेंगे कि जो बोल रहा है वो वैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसलिए पहले मैंने अनुभव किया और यही माइंडसेट मेरा भी था कि पहले जब फिट हम होंगे तभी तो कुछ बता पाएंगे। तो इस तरह से चीजों को समझा और अपने बढ़े वेट को कम किया। तो मेरा माइंडसेट मेरे कोच के द्वारा जो चीजें बताई गई उसको समझा, सीखा और आज अपने वेट को आइडियल मेंटेन किया। और दूसरा कारण जो होता है हम लोगों का, हमारी लाइफ स्टाइल है जो हमारे गलत चीजों को मानते हैं, जिसकी वजह से हम डे बाय डे डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। राइट? तो लाइफ स्टाइल कैसी है कि सुबह का जगना और रात का सोना, सुबह का नाश्ता और रात का डिनर, दोपहर का लंच, ठीक है? ये जो बोल रहा है इसकी कोई फिक्स टाइम टेबल अब रह नहीं गया। जैसे हम लोग अध्यात्म के हिसाब से अगर बात करते हैं, जैसा कि यहाँ सब कुछ देख पा रहा हूँ, तो हम लोग एक हिंदू के हिसाब से बात कर लें तो सूर्य को भगवान माना जाता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त यही हमारे दो टाइम हुआ करते थे पहले जमाने में, कि सूर्योदय के 2 घंटे के अंतराल में आदमी खाना खाता था और सूर्यास्त से पहले भी खाना खा लेता था। इधर 8 बजने का टाइम का वेट रात में नहीं करता था कि आज क्या बनेगा, ये नहीं कभी सोचा जाता था कि आज क्या बनेगा, बल्कि किरण मतलब संध्या होने से पहले खा पी के लोग फिट होते। लेकिन आज की हमारी लाइफ स्टाइल, सोना, जगना, खाना खाना, पानी पीना, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। और सबकी जहां तक बात कर ले टेक्नोलॉजी में, मोबाइल एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो गई कि बिना 11 बजाए नींद भी नहीं आता। थोड़ा सा आज स्टेटस देख लेते हैं कौन क्या लगाया है, थोड़ा सा फेसबुक पे देख लेते हैं किसने क्या पोस्ट डाली है, तो देखते देखते जवाब देने में 11 बज जाता है, 12 बज जाता है। इसलिए हम नींद भी पूरा नहीं कर पाते और अपनी बॉडी की लाइफ स्टाइल, ये सारी चीजों से डे बाय डे डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। और तीसरा मेन कारण होता है हमारी बॉडी के मतलब सुव्यवस्थित और अगर बात कर ले स्वस्थ न रहने के पीछे का कारण में, तो वो है हमारा खाना पीना। जैसा कि आज हम फास्ट फूड, जंक फूड की तरफ जितना अग्रसर हो गए कि एक तरफ अगर पूछा जाए कि आप गुड़ से पानी पीना पसंद करेंगे या बर्फी से, तो फिर वही बातें हो गई कि ये तो पुरातन काल में आदमी चला गया, यार गुड़ खिला रहे हैं, इधर कच्ची बर्फी रखा है सामने, गुड़ तो हम बहुत खाएंगे, छोड़ो बर्फी खा लेते हैं, गुलाब जामुन खा लेते हैं, जलेबी खा लेते हैं। सोचिए कि जो चीजें हमारी बॉडी को अगर फायदे नहीं देती हैं, लेकिन हम अपने जानबूझ के जाने अनजाने चीजें नहीं रह रही, जानबूझ के बहुत सी चीजें हैबिट्स में वो चीजें ला दिए हैं, वो हमारी लाइफ स्टाइल और खान पान में शामिल हो गया कि उसको खा करके हम समझ रहे हैं कि ये हमारे बेनिफिट नहीं, हमारी इज्जत प्रतिष्ठा का विषय है। गुड़ खिलाएंगे तो सर कहेंगे अब बता, उनके घर आए तो यार गुड़ खिलाए। तो बिस्किट, नमकीन, चाय, समोसे, फास्ट फूड, जंक फूड की जितनी चीजें हैं अगर खिलाया जाएगा तो लगेगा कि इन्होंने आज अच्छा खातिरदारी किया है। ये मतलब मात्र 2 दिन पहले की घटना है। मैं अब चूंकि हम लोग की थोड़ी दृष्टिकोण चेंज है, ओवरवेट थे, व्यक्ति परेशान थे, हाँफ रहे थे, लेकिन उनके मित्र 2 लोग साथ में थे, शायद शिक्षित परिवार से ही थे, शिक्षक ही रहे होंगे, टीचर, ऐसे बॉडी लैंग्वेज लग रहा था। दोनों लोग पूरा दे दबा रात में 8 बजे जलेबी खाए जा रहे हैं। मैं हंस रहा था, मेरा चूंकि बटन लगा था, वजन घटाए बढ़ाए तो लोग ध्यान से भी देख रहे थे, तो बड़ा खतरनाक आदमी आगे बैठा है, वजन ज्यादा है और लोग जलेबी खाए जा रहे हैं। तो हम एक दूसरे व्यक्ति से बातचीत चर्चा में छेड़े और इस बात को जब छेड़ने लगे तो नजरें उन लोग की डाउन होने लगी कि ये तो गजब है, इसका मतलब हम लोग गलती कर रहे हैं। लेकिन यही चीजें हैं कि आज हमें अगर कोई गाइड करता है, बताता है, तो शायद हम उसकी बातों को इग्नोर करते हैं। इतना तो चलता है, 10-20-30 केजी ज्यादा है, चलता है, थोड़ा सा बस बीपी मेरा डिस्टर्ब रहता है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा खाली शुगर की एक टेबलेट खा लेते हैं, एक टाइम खाते हैं, ज्यादा नहीं खाते, बस इतनी सी बात।
सोचिए थोड़ी थोड़ी करते करते तब क्या इंतजार हम कर रहे हैं कि अब हार्ट अटैक हो जाए, आईसीयू में चले जाए और चले जाए, तब उसी को मानेंगे कि बीमार है। तो काश कोई अगर सिग्नल मिल रहा है और बता देता कि आप अस्वस्थ हो रहे हैं और ठीक होने की जरूरत है, तो मैं मानता कि उसी दिन से ट्रैक चेंज करता और फिटनेस लाता। तो ऐसे इसी के लिए मैं थैंक्स करूंगा ममता सिस्टर को, संजय सर को, कि जो गहमर के लोगों के लिए ऐसे एनवायरनमेंट पैदा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप अपनी बॉडी को फ्री चेकअप आगे कराइए, सजेशन लीजिए, जानिए कि क्या हुआ है और क्या करना चाहिए। तो मैंने ये 3 समस्याओं का नाम लिया, बस कम शब्दों में अपने 4 वो समाधान बता देता हूँ कि वो समाधान क्या है बॉडी को फिट होने में। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि सुबह से शाम कुछ न कुछ खाते रहते हैं, खाते हैं किस लिए? पेट भरता है, लेकिन हमारी बॉडी हमारे पेट भरने से नहीं चलती, बल्कि हमारे बॉडी में जितने तरह के अंग हैं सभी अंगों के अलग अलग पौष्टिकता के वो तत्व चाहिए जिससे हमारी बॉडी एक्टिव, स्वस्थ और फिट रहती है। यानी उसको बात कर ले हिंदी में पोषण, इंग्लिश में न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन अगर हमारे द्वारा खाए हुए भोजन से नहीं मिलेंगे तो कोई न कोई रोग का जन्म होगा और उस रोग को हम लोग एक बीमारी मान लेते हैं। यस, तो बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है और न्यूट्रिशन हमारे द्वारा खाए हुए भोजन से मिलते हैं। दूसरा मेन सॉल्यूशन होता है, हमें हमारी बॉडी को एक्सरसाइज का भी रोल है, यानी डेली 30 से 40 मिनट मॉर्निंग टाइम में एक्सरसाइज जरूर करना है ताकि हम लंबे समय तक जब तक जिंदा रहें स्वस्थ और फिट रह सकें। एक्सरसाइज एक नहीं कि सिटअप जाएंगे तो लाइफ टाइम सिटअप मारेंगे, ब्रेन के लिए अलग, हार्ट के लिए अलग, लीवर के लिए अलग, किडनी के लिए अलग, स्किन के लिए अलग, आंख के लिए अलग। सोचिए कि अलग अलग एक्सरसाइज बनेंगे, लेकिन इतने तरह की एक्सरसाइज सोमवार से शनिवार दिन के हिसाब से अलग अलग कौन कराएगा? इसके लिए तीसरा सोल्यूशन होता है हमारा, जो इसके बारे में जानता है, जिसको हम लोग टीचर, गुरु, कोच कुछ भी मानते हैं। तो हमारी भाषा में उसको कोच कहते हैं। कोच का मतलब जो कोचिंग दे, और कोच ऑलरेडी फिट हो। जैसे मैंने शब्दों में कहा कि हम ही अनफिट होके अगर आपको बातें रखेंगे कि आप फिट हो सकते हैं, तो आप अपने पर कम ध्यान देंगे, हमारे ऊपर पहले ध्यान देंगे। इतना प्रवचन तो कर रहे हो, अनफिट तो पहले तुम ही हो। तो इसलिए कोच जो अनुभव रखता है, ऑलरेडी फिट है, तब हमें वो सजेस्ट कर सकता है कि इस तरह के अलग अलग एक्सरसाइज करके हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। ये तीसरा सोल्यूशन है। और चौथा सोल्यूशन होता है हमारी कि हमको अगर सारा कुछ करने आ गया लेकिन अकेले कुछ नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया कविता शायरी पढ़ने आता है, माइक भी लग गया, साउंड लग गया, कोई नहीं है, अब किसको सुनाएंगे? यानी एक कम्युनिटी भी होना चाहिए, समुदाय जहां हम हैं। अगर हम आप लोग बैठे हैं तभी हम अपनी बातें कर पा रहे हैं। सब लोग चले जाए, कुर्सी खाली रहे तो हम भी थोड़ी देर में टाइट फिर से रहेंगे, किसको बोलेंगे? तो अगर हम सब लोग अगर 50 लोग बैठे हैं, अगर 50 लोग अपनी हाथों को ऐसे हिलाएंगे तो शायद मुझे 5 बार में अगर दर्द होगा तो अगर 50 लोग हिलाते देखूंगा तो 5 बार नहीं, हम भी 50 बार हिलाएंगे। यार सब लोग हिला रहे हैं। तो यानी एक कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा रोल है कि हम सब लोग मिल के सुबह सुबह एक साथ 100, 150, 200, 1,000 लोग जूम कॉल पे, चूंकि फिजिकल मिलना हर टाइम पॉसिबल नहीं है, लेकिन वर्चुअल हर हाथ में एंड्रॉयड है, उसका सदुपयोग हम लोग करते हैं। जूम कॉल के माध्यम से फिटनेस की सारी जानकारी, योगा, व्यायाम, हमारे साथ 5-5 कोचेज हैं जो कि गाइड करते हैं, क्या खाना है, कितना पानी पीना है, सारा कुछ का प्रॉपर नॉलेज देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फिट होती है। तो मैंने आप लोगों को शेयर किया 3 कारण जो अनफिट होते हैं और 4 कारण जिससे हम फिट होते हैं। तो आप सबने 20 मिनट का समय दिया, लग रहा है मेरा समय 20 मिनट हो गया, और सब लोगों ने काफी गंभीरता से हमारी बातों को सुना, समझा। जो अच्छी लगी होंगी अपने पास रखिएगा, जो ना अच्छा लगा होगा के लिए भी यही दवा है। यस सर, के लिए यस। बात कर लेंगे कि दवा की, तो हमने जैसा बताया कि फिटनेस में दवा नहीं, भोजन ही दवा है। अब भोजन कैसा होना चाहिए, मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये आपका जो पर्सनल कोच होगा वो गाइड करेगा आपको। हम एक सार्वजनिक बात कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, मोबाइल को पता नहीं है कि किसको घुटने का दर्द है, किसको शुगर है, किसको थायराइड है, वो तो यही बता देगा कि घुटने का दर्द है तो ये खा लीजिए। अरे हो सके घुटने के साथ उनको यूरिक एसिड का भी प्रॉब्लम हो, और कह दे कि प्रोटीन खाते जाइए, पता लगे यूरिक एसिड और डिस्टर्ब करती है। तब
तो जो पर्सनल कोच होगा उसके पास रिपोर्ट है, मशीन देख है, के वो एनालिसिस करेगा तभी गाइड कर पाएगा। यस, तो आप सब लोगों को मैं पुनः इस मंच से सर को आमंत्रित। जी सर, शुगर कैसे कंट्रोल की जाए, इस बारे में कुछ बताया नहीं आपने। कोच शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, जितनी तरह की बीमारियां हैं मैंने बताया कि ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, ये बीमारी नहीं है। तो लाइफ स्टाइल पे जैसा मैंने बताया कि सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, पूरे 5 दिन क्या क्या खाना है, कितना पानी पीना है, कितना नींद लेना है, कितना एक्सरसाइज लेना है, क्या न्यूट्रिशन हमको ऐड करना है, ये हमारा जो पर्सनल कोच होगा हर व्यक्ति की बॉडी के हिसाब से अलग अलग चीजें गाइड करेगा। तो शुगर भी ठीक हो जाएगा। अब उतना डीप में जाएंगे तो थोड़ी सी टाइम और हमारी बढ़ जाएगी। आपने जैसे बताया कि शुगर लाइफ स्टाइल है, लेकिन शुगर के लिए तो कहते हैं कि हेरिडिटी से भी आती है और टेंशन से भी होती है। वो लाइफ स्टाइल ही होगी ना, तो आप वो लाइफ स्टाइल होगी, टेंशन क्या है, लाइफ स्टाइल ध्यान में मगन लगे रहो, किताबें पढ़ो, कुछ चीजों में व्यस्त रहो, टेंशन। हमने जो पर्सनल हमारे यहाँ पे दो कोच जो बैठे हैं उनके साथ आप बैठिएगा, एक बीएमआई मशीन होती है उससे करा करके तब बिस्तर डिप में आपके जो भी क्वेश्चन होंगे सारी बातों को करेंगे, कोचेज बता दिए जाएंगे। अभी अपॉइंटमेंट लेके कल बात करिए, जाने से पहले पर्सनली सलाह हम करिए। ऐसे जनरल बात कर रहे थे, तो सबकी जो भी समस्याएं हैं सब ठीक हो जा रहा है। मैंने ऐसा अनुभव किया, मुझे जो प्रॉफिट मतलब फायदा हुआ बॉडी को, अपना एक्सपीरियंस बताया, जैसा धर्मेंद्र सर बता रहे थे वैसे शुगर और हार्ट बीपी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 6-6 महीना, 1-1, 2-2 साल, 5-5 साल से दवाएं खा खा के परेशान थे, नहीं ठीक हो रहा था, लेकिन आज वो बिल्कुल स्वस्थ और फिट है। एक मिनट, यस सर। कभी कभी बढ़िया माल खाने को मिल जाता है। मैं थोड़ा सा आप लोग की भाषा में आपको समझाऊं। विराट मिश्रा जी जैसा आप आ जाइए, आप दोनों ही। हाँ हाँ, बस यही कंट्रोल करिए। मतलब आप आ जाइए, लंबा हम लंबा चलने के सेक्शन पर हम लोग पार्ट में आते हैं। प्रधान जी भोजन नहीं मिल रहा आपको आज? बिल्कुल कोई बात नहीं, इन्होंने कुछ व्यवस्था संभलाई है। ये देख रहे हैं विनोद मिश्रा जी को और बगल में विनोद दुबे जी को। विनोद दुबे जी में 1.5 और ऐड कर दीजिए। अरे सर ये काम आपका था, मैं आप क्या कहना चाह रहे थे वो मैं समझ नहीं पाया ना। आप दोनों लोगों को बुलाए तो अभी सर को, संजय सर को ही देते हैं हम माइक। कुछ बातें हैं कि मैंने जो बताया शायद मुझे समझ में आ रहा है कि अखंड सर ने जो बातें कहना चाह रहे हैं कि आप दोनों लोग कंपेरिजन अच्छा मुंबई से हैं, लेकिन मुझे दिख रहे हैं सिर्फ 2 शरीर। आप लोगों को यही दिख रहा है, 2 शरीर दिख रहा है, एक फिट है, एक अनफिट है। तो जो आज फिट दिख पा रहे हैं शायद कल वो भी काफी अनफिट थे। बस यही 5 चीजों को समझे और हमारी कुछ गाइडलाइन रही आपके साथ कंटिन्यू पिछले 2.5 साल से, जिससे कि आज आप आइडियल वेट, आइडियल शेप और हेल्दी स्किन के साथ जिंदा है। यस, तो आगे के लिए मैं चाहूंगा कि सर कुछ अपना जो मिनट अपनी बातों को रखेंगे और आप दोनों लोगों से बातचीत होंगी। यस, थैंक यू। धन्यवाद मास्टर। सीधी सी बात, आगे की बातें तो होती रहेंगी। मैं आपको बेइज्जत नहीं कर रहा हूँ, आप उसको अन्यथा मत लीजिएगा। एक आप मास्टर विनोद मिश्रा जी और संजय मास्टर, विनोद दुबे जी और संजय मास्टर साहब के मतलब वजन में आप से 1.5 थे संजय मास्टर साहब, 110। आप 110 है, ये 156 थे और 2 साल में कहा गए। यही बात ये मास्टर कहना चाह रहे थे, लेकिन ये कह नहीं पा रहे थे किस तरह से। मैंने आपको साफ कर दिया। और संजय मास्टर साहब है तो संजय सिंह, आपका मैं परिचय दे दूं। संजय सिंह आपका नाम है, गहमर के रहने वाले हैं और यहाँ NPRC एक पोस्ट होती है उस पर हैं और कन्या प्राथमिक विद्यालय के ये प्रधानाचार्य हैं और कई जगह के प्रधानाचार्य हैं। बाकी अपनी बात नहीं खुद बताएंगे। मैं सर अभी
नहीं, आप बैठे सर, मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ। इस पर चढ़ के बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल लीजिए। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ और मैं इस गावर की धरती पर, यह गावर का एक छोटा सा बेटा जो है आप लोगों को प्रणाम करते हैं और मैं प्रणाम करना चाहता हूँ उस माँ को जिस माँ के स्मृति में आज हम सब लोग यहाँ जो है एकत्रित हुए हैं। वाकई में आप नहीं जानते उस माँ का आशीर्वाद हमें भी मिला है और बड़े स्नेही स्वभाव की थी, बहुत निर्मल स्वभाव की थी और जब मिलती थी तो 1-2 मिनट नहीं, उससे 5 मिनट 7 मिनट और घर पर कहीं भी मुलाकात हो जाती थी, बात करती थी और वैसे नई माँ का संरक्षण और वैसा बेटा अखंड और अखंड से भी जो अखंड की पत्नी है ममता सिंह जो यहाँ बैठी हुई है, वाकई में जैसे लगता है वो माँ जाते समय सारा स्नेह सारा स्वभाव अपनी ममता को देकर के चली गई है। ममता के सौभाग्य के लिए मैं सभी लोगों को चाहूंगा कि तालियां बजाएं और मैं सिर्फ जिस विषय पर बात हो रहा है उस विषय पर जो है मुश्किल से 3-4 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। आदरणीय पंडित जी जो आए थे, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं कि 13 मई 2020 से पहले मैंने 13 मई 2020 को जब मेरे कोच के द्वारा जो हमारे कोच सम्मानित कोच जो आपके सामने बातें कर रहे थे, बता रहे थे, उनके 13 मई 2020 को जब मुझे अपने मशीन पर चेकअप किए तो उस पर मेरा 136 केजी 100 ग्राम वजन था और मैं आप लोगों के सामने आज जो खड़ा हूँ 73 केजी का वजन लेकर के मैं खड़ा हूँ। अंदाज कर लीजिए 63 केजी का जो है वजन मैं अपने शरीर में से निकाला। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ, इसके पीछे क्या क्या राज है और उस कैसे संभव है। चाचा आपसे हाथ जोड़ते हैं। थोड़ा सा बस 2 मिनट में अपनी बात 2 ही बात मैं कहूंगा। जैसा कि सर बहुत बातें बताएं और वाकई में जो बातें बताई वो गुण तत्व वही है। वह बातें ये है कि हौसला भी चाहिए मुश्किलों से लड़ने की, पैरों के भरोसे पैर पर 2 पैरों से कई पर्वत नहीं चढ़ते। सर ने यही बात बताई जो सिर्फ और सिर्फ उपाध्याय जी, जो मैं भी कहना चाहता हूं और हर कोई ये कहना चाहता है, हर किसी के लिए जरूरत होती है, हर कार्य के लिए जरूरत होती है, न केवल एक स्वास्थ्य के लिए बल्कि हर क्षेत्र में उसकी जरूरत होती है। क्या हम उसके लिए मेंटली मानसिक रूप से तैयार हैं कि नहीं? आप लोग साहित्य के क्षेत्र से आते हैं, कोई जैसा कि लक्षण, तो आप जब भी लिखने बैठते होंगे तो पहले यह तय करते होंगे कि हमें किस पर लिखना है, हमारी कलम की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए। दहेज, सामाजिक कुरीतियां, राजनीतिक स्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक स्थितियां, मानवीय स्थितियां, कहीं न कहीं पहले अपना एक फोकस बनाते हैं और आपके सामने यही होता है कि नहीं, आज की समस्या सबसे स्वास्थ्य है, तो जब आप स्वास्थ्य पर कविता लिखना शुरू करते हैं तो आपकी लेखनी कोशिश अपने आप चलने लगती है, क्योंकि आपका माइंड सेट वैसा हो जाता है। तो ये जो मेरा 63 केजी घटा, उसके पीछे मात्र एक कारण है कि मुझे ये पता चला कि नहीं, वजन घट भी सकता। और यह गुण बात किससे पता चलती है? कुरीतियों पर, राजनीतिक स्थितियों पर, प्राकृतिक दृश्यों पर कविता लिखी जा सकती है। किससे पता चलता है? जब किसी एक कवि की कविता सुनते हैं तब, जब एक कवि के पास बैठते हैं तब एक बढ़िया संस्मरण लिख सकते हैं, लेकिन तब जब एक रचनाकार के पास बैठते हैं, उसकी किताबों को पढ़ते हैं तब। वही बात सर बता रहे थे कि हमें पता चलेगा, लेकिन कब? जब हम ममता जैसे वेलनेस कोच के पास बैठेंगे तब।
ममता 2-3 ऑपरेशन से जूझ रही थी। मैं अपनी स्थिति बता दूं उपाध्याय जी, जब मैं सो जाता था शाम को तो मैं उठ के बैठ नहीं पाता, मेरे आंखों से आंसू झरझर, मैं बैठने का प्रयास करता था, लेकिन जिसको स्पाइनल जो कहते हैं L2 L2 5 क्या 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 गर्दन में वो लगा करके क्या क्या बताऊं। या जो आपका भाई, जो आपका बेटा जो सामने खड़ा है, मैं तो सीधा कहता हूं कि मैं तो मुर्दा घाट से लौटा हुआ व्यक्ति आपके सामने खड़ा होकर के बोल रहा हूं। ये सिर्फ और सिर्फ संभव हो पाया है तो एक कोच के द्वारा बताए गए मार्ग से और माइंड सेट से। आप जब कविता पढ़ने लगते हो दहेज पर तो बैठने वाला श्रोता रोने लगता है, क्योंकि आप उस शिद्दत के साथ लिखते हो, महसूस करते हो कि इस दहेज की बलगड़ी पर कितनी बेटियां चढ़ जाती। लेकिन ये महसूस कराता कौन है? कवि की जैसे एक रचनाकार की जैसे। उसी तरीके से हमारा कोच जैसे बैठे, और जब यह मुझे महसूस हुआ तो मैंने भी सलाह देना लोगों को स्वीकार किया। ममता को भी जब यह महसूस हुआ तो सलाह देना शुरू की। तो यह माइंड सेट को हम जानते हैं। मैं जितने साथी बैठे हैं, मैं आप लोगों से एक ही बात कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि यदि अगर विश्वास हो तो आदरणीय उपाध्याय जी, मिश्रा जी जो भी थे, आप उनका एक फोटो खींच लेना और ममता सिस्टर को जो है उनको सुपुर्द कर दो। विश्वास करने जो भोजन देगी उस भोजन से अगर बदले हुए जिस उत्साह से मैं आज बोल रहा हूं वैसे मिश्रा जी नहीं बोलेंगे तो आप जो कहेंगे वो मैं तैयार। दूसरी बात, जो इस भोजन को बनाया है, हमारा शरीर सेल से बना है। जानते हैं कि शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। हमारे सेल को पोषण की जरूरत होती है, हमारे सेल को स्वाद की जरूरत नहीं होती है, हमारे सेल को क्या कहते हैं चटक मटक की जरूरत नहीं होती है। हम समझें कि हमारे सेल को क्या जरूरत है। ऐसा ही एक बेटा अमेरिका की धरती पर पैदा हुआ था। अब उनकी जबान पर मेरी नाम आ रही है, मेरे आप लोगों से अनुरोध है, जब उनका नाम लोग तो अपने चेयर से कृपया खड़े हो जाएंगे। मार्क सर उनका नाम है, एक बार ताली बजा दीजिए। आप जिंदगी में ताली बजा देने से स्वस्थ हो जाएंगे उनके लिए। सर मैं जिनका नाम लिया हूं बस उसकी चर्चा मैं कर दूंगा तो आपको समझ जाएंगे और अपनी बात को भी मैं समाप्त कर देना चाहूँ। प्लीज बैठ जाए। नाम एक बार और बोलिए। नाम मार्क ह्यूज सर। उनको हेल्थ गार्ड कह लीजिए, इसलिए कि वह बेटा अमेरिका की धरती पर 18 वर्ष का था, उसकी माँ 35 वर्ष की थी और वह बेटा के सामने अमेरिका की प्रसिद्ध हॉलीवुड की हीरोइन थी उसकी माँ, और ओवरवेट के चक्कर में ओवरडोज जो है दवाइयां खाती थी और दवाइयों के खाने की वजह से उसकी माँ मर गई। संजय तो बच गया लेकिन उसकी मां मर गई। मैं ये स्टोरी इसलिए बताना चाहता हूं कि जब उनकी मां मर गई तो हर कोई मां और पिता के मरने के बाद सदमे में चला जाता है, लेकिन वह बेटा धन्य इस धरती पर इस प्रभु ने उसको भेजा था। वह बेटा सदमे में नहीं गया बल्कि सोचने का काम किया कि मेरी मां तो चली गई लेकिन मैं क्या कर सकता हूं जिससे हजारों लोगों करोड़ों लोगों को आने वाली जो अभी मां जिंदा है वो बच जाए। उस समय अमेरिका में जो है ये लगभग 45 वर्ष पहले की बात है, तो अमेरिका में जो उस समय ये मोटापा कुपोषण बीमारी के रूप में लिया जाता और उसने डॉक्टरों से मिला, उन्होंने जो है वैज्ञानिकों से मिला और बताया, जानने की प्रयास किया कि क्या ऐसा संभव है कि हम लोगों को भोजन के माध्यम से स्वस्थ कर सकते हैं। यहाँ दो बातें होती हैं। एक बात यह जानने की कि हमारे शरीर में हमारे सेल ये प्रभावित होता है और जब इस सेल प्रभावित होता है तो हमको रोगी बना देता है। इस रोग से कहते हैं कि घुटना हमारा जा रहा है, हमारा कमर दर्द कर रहा है, हमारा हार्ट जा रहा है, हमारा लीवर जा रहा है, हमारा किडनी जा रहा है। और डॉक्टरों के सहयोग से उस बेटा ने पता लगाया और उस भोजन को बनाने का काम किया जिसको हम न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं, जिसको पोषण कहते हैं, जो हमारे सेल की जरूरत है।
जिसको सर बता रहे थे कि हमारे आंखों को क्या चाहिए, हमारे घुटने को क्या चाहिए, हमारे लीवर को क्या चाहिए कि हमारा लीवर ठीक से काम करे, हमारे हार्ट को क्या चाहिए, सारे डॉक्टरों से वैज्ञानिकों से मिल करके, और कहां से मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, उसने बनाया। और बनाने के बाद सबसे पहले उनकी दादी जिंदा थी और दादी को जब उस भोजन को खिलाया तो दादी का 15 दिन के अंदर दादी का 6 केजी वजन घटा, और घटने के बाद उसको जैसे लगा मिला कि पूरे दुनिया के लिए कोई चीज नहीं। मैं बताना चाहता हूं कि आज कोई इस धरती पर नहीं है, लेकिन हमारे संजय जैसा, जो कि संजय चला गया होता है दुनिया से, उस भोजन से मेरे जैसे आज लगभग हमारे समझ से करोड़ों लोग से ऊपर, 1 करोड़ तो लगभग इंडिया में हो गए हैं, जो सुबह से 7 बजे उस नाश्ते को ले लेते हैं। और संजय जैसा अभागा आदमी तो तब पाता है जब उसको उठ बैठ नहीं जाता है। बताने में हर्ष तो इस बात को हो रही है कि आप सर्च करके जाकर के देख लीजिएगा कि विराट कोहली जो भारत के, वही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अच्छे खिलाड़ी जो हैं उसको भोजन के रूप में लेते हैं। जो स्वस्थ हैं वो इसलिए लेते हैं कि उनकी सेहत की, उनकी पौष्टिकता के लिए, उनकी जो है लाइफ स्टाइल के लिए, उनकी एक्टिविटी के लिए, इस न्यूट्रिशन को जिसको हमारे मार्ग सर ने बना करके दिया है, उसको लेने के लिए सब लोगों की जरूरत महसूस होती है। अपने फिटनेस के लिए रोनाल्डो भी लेता है उस फिटनेस के लिए, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर है। संजय तो अभागा होने के बाद उसको पाया, लेकिन ऐसे जो लोग जो फिट हैं वह अपने फिटनेस को बनाए रखने के लिए भोजन को लेते हैं। लेकिन हम यही जानते हैं कि दवाइयों से हमारा घुटना सही हो सकता है। हम यही जानते हैं कि केवल आंखों से केवल दवाई से हमारी आंखों की रोशनी बच सकती है। हम ये नहीं सोचते हैं, जिसको सर बता रहे थे, कि हम खान पान, अपने जीवन स्टाइल को परिवर्तन करके हमें भोजन में क्या चाहिए उसको लेकर के, मैं ऐसा आदमी जैसे बोल रहा हूँ ऐसे हिलने में तो मेरे 13 बार दर्द होता था। और बताते हुए जो मैं सोच रहा था इस दुनिया से चला जाऊंगा, काश मैं 18 महीने में 63 केजी वजन मैं क्लास कर लिया। पिछले दिसंबर में ही अपने आइडियल वेट पर हो गया। उसके बाद मैं जो सोचा था कि धरती से चला जाऊंगा, जैसा कि अखंड जी बता रहे थे, अभी लोगों के स्वस्थ करने के इस मिशन में लगे होने के कारण हमें वो सौभाग्य मिला कि मैं इंडिया की धरती से विदेश की धरती पर भी इस 2-2.5 वर्ष के अंदर ही घूमने और एंजॉय करने और अपने अनुभव को लोगों को बताने का अवसर मिला। मैं आप लोगों से अपनी बात मैं समाप्त करता हूँ यह कहते हुए कि इसके बारे में ममता सिस्टर के घर पर एक बहुत छोटी सी मशीन है। जब भी आपको अवसर मिल जाए, जो अपने को फिट समझते हैं वो भी और जो नहीं फिट समझते हैं वो भी, जिस तरीके से आप मां वैष्णो का दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहां से प्रसाद लेकर के जाते हैं और लोगों को बांटते हैं, बताते हैं, देते हैं। उस प्रसाद को जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, मैं क्यों ये बांटना शुरू किया? मेरे कोच ने कहा कि आपको मिल गया, किसी और को नहीं बताओगे क्यों? मेरे मित्र थे और अध्यापक मेरे साथ उसको बताया मिल गया। उन्होंने मेरे सामने प्रश्न रख दिया कि जब तुम जान गए और दूसरों को नहीं बताओगे तो ये दूसरों के पास जाएगा कैसे, क्योंकि उसको तो आप जानते हैं। इसका उत्तर मैं नहीं दे पाया। तब बताना लोगों को शुरू कर दिया। लेकिन अब मैं जो आप लोगों से कह रहा हूँ ये इसलिए कि मुझे ये महान अनुभूति होती है कि मैं ऐसा एक प्रभु का प्रसाद पाया जिस प्रसाद से सारी दुनिया को स्वस्थ किया जा सकता है, सारी दुनिया को खुशहाल किया जा सकता है। इसलिए इस बात को आप सभी लोगों के समझदार लोग बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि ममता सिस्टर के साथ जो है वो चेक जो है आपके जो है स्वास्थ्य चेक करने वाली मशीन पड़ी हुई है। 1 मिनट खड़े होंगे, आपकी मशीन की पूरी रिपोर्ट सिस्टर बताएगी और आप जान लेना, और ये जान लेना कि इस बार माँ का जिस तरह से प्रसाद लेकर के आप जाते हैं माँ कामाख्या जी का, ममता सिस्टर से उस राज को जान करके जाइएगा। आप स्वस्थ होंगे तो आप अपने रिश्तेदार को बताइएगा, अपने भाई को बताइएगा, अपने साथी को बताइएगा, साथी के साथी को बताइएगा। इस विश्वास के साथ कहते हैं कि जो उस अमृतपान को जो उस भोजन को कर लेगा, मैं जैसे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, वाकई में मेरे इस गहमर में मैं रोज रहता हूँ, यही नौकरी करता हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं जाता है कि लोग हमसे पूछते हैं तो संजय मास्टर होगा,
मेरे पहले का फोटो देखेंगे, अब का देखेंगे, 136 केजी कैसा होता था। जब मैं कहता हूं तो मेरी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तब मुझे महसूस हुआ कि ये जो है वो ममता सिस्टर का से जो लेकर के जाएंगे, वाकई में इस बार मां कामाख्या का असली प्रसाद वही होगा। आप उनसे चेकअप जरूर कराइएगा और समझिएगा, जानिएगा, क्योंकि वो सिस्टर को सब कुछ पता है कि इससे किस तरीके से स्वस्थ हो जाता है, किस तरीके से हमारा घुटना सही होता है, किस तरीके से हमारा लीवर सही काम करता है, किस भोजन को मिलने से हमारा हार्ट स्वस्थ होता है, किस लीवर को मिलने से हमारी नसों की जो है ताकत ब्लड बदल जाता है, किस तरीके से हमारा थायराइड चला जाता है, किस तरीके से शुगर चला जाता है। केवल एक खान पान से, उस खान पान के बारे में, उस लाइफ स्टाइल के बारे में आप लोग एक बार जरूर मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ कि आप ममता सिस्टर से पूछिएगा। मैं भी रहूंगा, जब सिस्टर बुलाएगी मैं भी आप लोगों के साथ, जितने लोग बैठे हैं, जरूर अपने स्वास्थ्य चेकअप एक बार करा लीजिएगा और जो निर्णय लेना होगा आप लेते रहिएगा। थैंक यू। आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुना। मैं सबको, आप लोगों को अखंड जी की तरफ से, अपने तरफ से और फिर एक बार इस स्नेहमयी माता को याद करते हुए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, सबके लिए स्वस्थ जीवन और खुशहाल जीवन की कामना करते हुए अपनी बातों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राम। अब इसके बाद मैं सीधे ममता सिंह को इस कार्यक्रम से जोड़ रहा हूँ युवा में, और जो अपनी बात रखनी है, कितने समय में रखनी है, खुद डिसाइड करके अपनी बात रखें और अपनी बात जब रख ले तो सबका इस कार्यक्रम में हमको सुनने के लिए उनका आभार प्रकट करें और अपनी बात समाप्त करें। पहले अपनी बात जो आपको रखनी है आप रखें। आइए बोलिए। मैं ममता सिंह, आप सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मुझे बस यही कहना है, अभी आप लोगों ने सुना कि कैसे हम लोग अपनी लाइफ को चेंज करते हैं, बिना मेडिसिन की लाइफ कैसे जिया जाता है, इसके बारे में जानने के लिए बस ये था कि 1 घंटे आप लोगों से थोड़ी बात हो पाए। एक टाइम मेरा भी ऐसा था, मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया था। मेरा 2-3 ऑपरेशन हुआ था जिसके कारण मैं 82 kg की हो गई थी। तो बहुत सारी परेशानियाँ रहा करती थी। माइग्रेन भी मुझे था काफ़ी दिनों से, जो सही नहीं होता था। बहुत मेडिसिन करवाती थी लेकिन सही नहीं होता था। लेकिन ये गुड न्यूट्रिशन को लेने से मैं 3 महीने में अपना 15 kg वेट कम कर ली। उसके बाद फिर किसी भी मेडिसिन की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी भी मुझे कुछ भी होता है तो कोई जल्दी मेडिसिन में